बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए आपको उस तकलीफ़ का नुस्खा बताऊं जो हम सब को तकरीबन 40-50 साल की उम्र के बाद इसका सामना पड़ता है और बार बार ऑपरेशन कराना पड़ता है। अगर आपने ये नुस्खा दयानतदारी से बनाया और मुश्किल मिजाजी से इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह ताला इस तकलीफ से आप बचे रहेंगे। वो तकलीफ क्या है? प्रोस्टेट की तकलीफ। और इसके साथ साथ यही नुस्खा जो फैटी लीवर है, लीवर पर कहते हैं चर्बी चढ़ गई है, उसके लिए भी बेहतरीन नुस्खा है। यानी प्रोस्टेट के लिए भी और फैटी लीवर के लिए भी आप इस नुस्खे पर इत्मीनान कर सकते हैं, ये काम करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए जो हमें हमेशा ज़ेर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथ होते हैं और गदूद को बढ़ने के लिए भी टाइम की जरूरत होती है। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं और उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहाँ ये हमारे लिए मुसीबत का बास बन जाते हैं। और जब इनका हम इलाज करेंगे दवाई के ज़रिए से तो फिर भी ये आहिस्ता 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 कम होंगे और हमारी जान छोड़ेंगे। यानी आपको ये दवा कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल करना पड़ेगी तो आपकी जान छूट जाएगी। इसी तरह से फैटी लिवर को भी मुसलसल इस्तेमाल करने से मुकम्मल फ़ायदा हो जाएगा। आपका जिगर की इस्लाह हो जाएगी, वो सही मानों में बिल्कुल साफ पाक हो जाएगा। आइए इसके अज्जा देख लीजिए। हाँ जी, पहली चीज़ ये जब मैं एक बात और देख लें, यहाँ मैं दो नुस्खे आपके सामने बयान करूंगा। पहला नुस्खा बनने में सादा है, काम भी करता है, लेकिन जो दूसरे वाला नुस्खा है वो पहले नुस्खे से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत पड़ती है। पहले मैं आसान जो नुस्खा है वो आपके सामने रख देता हूँ। आपने क्या करना है? आपने लेना है जौ खार, कलमी शोरा, सज्जी सफ़ेद, नशादत ठीकरी और रेवंद खताई। आपने पहली जो चीज़ें हैं यानी जौ खार, कलमी शोरा, सजी सफ़ेद, नशादत ठीकरी, ये आपने 10-10 ग्राम लेना है और जो रेमन खताई है वो आप 50 ग्राम लेंगे। इन सब को पीस लेंगे। पीसने के बाद आप 125 mg वाले जो कैप्सूल हैं वो आप भर लेंगे। यानी जीरो साइज कैप्सूल क्या है, उसे आप छोटे कैप्सूल हैं वो भरेंगे। एक दफ़ा चीज़ें फिर सुन लें। जौ खार 10 ग्राम, कलमी शोरा 10 ग्राम, सब्जी सफ़ेद 10 ग्राम, नशादा ठीकरी 10 ग्राम और रेवंद खताई 50 ग्राम। इनको पिसवा लेंगे और जीरो साइज कैप्सूल भरेंगे। ये कैप्सूल फौरी तौर पर यानी 3-4 खुराक ही में आपको पेशाब की तकलीफ में काफ़ी ज़्यादा राहत पहुंचा देंगे और मुसलसल इस्तेमाल से ये जो है प्रोस्टेट जो है उसके लिए एक बेहतर चीज़ बन जाती है। ये तो था पहला नुस्खा। और खाने का आपको पता है खुराक, जब आपने जीरो साइज कैप्सूल भर लिए तो आप सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मर्जी कैफीन के मुताबिक। अगर प्रोस्टेट ज़्यादा बड़े हुए हैं तो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे, अगर कम है तो सुबह शाम इस्तेमाल कर लेंगे। ये तो था पहला नुस्खा। अब आइए दूसरे नुस्खे के मुताबिक। दूसरे नुस्खे में तो कुछ आपको मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगी। आपने पुटकंडा के बूटे देखी होगी जिसके उल्टे कांटे लगे होते हैं, उसका आपने नमक बनाना है। नमक बनाने की तरकीब भी आपको पता होगी। यानी उसे खुश करेंगे, जलाकर उसकी राख बना लेंगे और राख को पानी में घोलेंगे और घोल कर उसका नमक हासिल कर लेंगे, वो उसका नमक बन जाएगा। एक तो हुआ पुटकंडा का नमक और दूसरा आपने बूटी है हरनखुरी। हरनखुरी बूटी, इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ होगा।
लेकिन मैं आपको उसकी निशानी बता देता हूँ और उसका आम नाम जो लोग लेते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आमतौर पर गंदम के खेतों में होती है और गंदम के खेतों में होती है और पौधों से लिपट जाती है। इसका फूल हारन नुमा होता है, यानी जैसे स्पीकर का हार्न होता है उस तरह की इसकी शक्ल होती है और इसके दो रंग होते हैं, एक सफ़ेद होता है और एक सुर्खी मैल होता है। और इसको पंजाबी ज़बान में लिली भी कहते हैं। हरनखुरी इसलिए कहते हैं कि इसका जो पत्ता होता है वो हरन के पाँव के निशान के मुताबिक होता है, यानी जिस तरह हरन हरन के पाँव का निशान ज़मीन पर लगता है, इसकी इसके पत्ते की शक्ल भी उसी तरह से होती है और इसको हरनखुरी कहते हैं। ये गंदम के खेतों से आम मिल जाती है, बल्कि ये कपास के खेतों में मिल जाती है, लेकिन गंदम में आम होती है और ये सर इसमें अपना पुख्ता भी इसी सीजन में होती है, यानी गंदम के साथ। आपने हरन खुरी का भी नमक बना लेना है, यानी ये आपने दो नमक तैयार करने हैं। इस बार थोड़ा आपका टाइम भी लगेगा और थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी। यानी आप ये बूटी तलाश करके लाएंगे, इसे खुश्क करेंगे, जलाएंगे, नमक बनाएंगे। ये आपने दो नमक हासिल कर लिए, यानी आपने पुटकंडा का भी नमक ले लिया और हरन खुरी का भी नमक ले लिया। इसके बाद आपने इसमें डालनी है काली मिर्च, कलमी शोरा और मीठा सोडा। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि ये सब चीज़ों के वजन बराबर होंगे, यानी जितना नमक होगा पुटकंडे का उतना ही नमक होगा हरनखुरी का, उतनी ही काली मिर्च होगी, उतना ही कलमी शोरा होगा और उतना ही मीठा सोडा होगा। इन सब चीज़ों को आप आपने मिक्स कर लेंगे, बारीक पीस कर मिला लेंगे और 0 साजी कैप्सूल आपने भरने हैं इसके। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जहाँ जहाँ भी आपने चीज़ों के नमक इस्तेमाल करने होते हैं तो वो कैप्सूल को गला देते हैं। कैप्सूल उसमें जो है नमी की वजह से खराब हो जाता है। आपने ये ज़्यादा नहीं भरने, सिर्फ जिस कदर इस्तेमाल की ज़रूरत हो, यानी हफ्ते के लिए आप कैप्सूल फुल कर देंगे। बाकी दवा को आप किसी महफूज बर्तन में, किसी शीशे के बर्तन में, जार में वो महफूज रखेंगे और जिस कदर ज़रूरत होगी एक हफ्ते के लिए उसी कदर कैप्सूल आप यहाँ इसमें से भर लेंगे। ये जनाब आपके सामने आ गया दूसरा नुस्खा। दोनों नुस्खे पर आप इत्माद कर सकते हैं, दोनों नुस्खे ही कारआमद होंगे। लेकिन पहला नुस्खा जो है वो बनाने में ज़रा आसान है, जल्दी से बन जाता है और जो दूसरा नुस्खा है इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और जो आप ये भी जानते हैं इसमें खून जिगर लगता है, वो उतना ही बेहतर होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन शामिल, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।